नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि चुनाव 2024 का आने से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब की अमित शाह जी के साथ, मोदी जी के साथ नहीं पट रही है, ऐसी खबरें आती रही हैं। अभी हमारे देश के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया। बजट सत्र चल भी रहा है और इस सत्र के बीच में ही उन्होंने एक लेटर लिखा केंद्रीय मंत्री को, और उसमें उन्होंने डिमांड रखी है कि लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस पर जीएसटी हटनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला को नितिन गडकरी की चिट्ठी, नितिन गडकरी ने पत्र लिखकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एक अपील की है। तो जो भी नए साथी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि सरकार में बैठे लोगों ने सरकार की जो नीतियां हैं उसी पर सवाल खड़ा किया है। जो भी नए साथी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने कल देखा जिस तरीके से सदन के अंदर अनुराग ठाकुर के बयान पर, जिसमें कि उन्होंने सवाल खड़ा किया कि जिनकी जाति का पता नहीं वे गणना की मांग करते हैं, जिस पर राहुल गांधी जी ने आपत्ति जताई और उन्होंने साफ साफ कहा कि इन्होंने हमारी इंसल्ट की है। और उसके बाद अखिलेश यादव जी ने कड़ी आपत्ति जताई और पूछा कि कोई जाति कैसे पूछ सकता है, सदन के अंदर कोई भी किसी की जाति कैसे पूछ सकता है, जिस पे काफ़ी हंगामा हुआ। और स्थिति ये हुई कि आज दिन में खबर ये आ रही थी कि विपक्ष एक मोशन ला सकता है इनके खिलाफ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनुराग ठाकुर की जो बात थी उसको लेकर के उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने उसको यूथ आइकन बताने का भी काम किया था, जो कि एक गंभीर बात थी। अखिलेश यादव जी के साथ में अनुराग ठाकुर की काफ़ी बहस हुई अग्निवीर को लेकर के, जिस पर भी काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी गर्मा गर्मी हुई। उसका एक वीडियो हम आपको अभी दिखाते हैं, उसे आप देखेंगे और समझेंगे किस तरह से जब अखिलेश यादव जी ने अपनी बात को रखी तो किस तरह से वो खामोश हो गए। क्योंकि आज के टाइम पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से गर्मा गर्मी चल रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ और केशव प्रसाद मौर्य जी के बीच में जिस तरीके से गर्मा गर्मी चल रही है, और अभी लखनऊ में मीटिंग में पहुंचे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी, जो कि वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने राजनाथ सिंह से नमस्कार तो किया था लेकिन बाकी लोगों से नमस्कार नहीं किया था, जिसको लेकर के सदन में भी ये बात हुई और उसके बाद अनुराग ठाकुर खामोश हो गए। वहीं पर राहुल गांधी जी ने बहुत कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने साफ साफ कहा कि आपको जितनी भी गालियां देना है आप दें, क्योंकि जो भी व्यक्ति जाति जनगणना की आवाज़ उठाता है, जो भी व्यक्ति पिछड़ों की आवाज़ उठाता है, उसे गाली सुननी ही पड़ती है और मैं इस गाली को सुनने के लिए तैयार हूँ। आप जितनी गाली दें मैं उसे स्वीकार करूँगा, हंसते हंसते स्वीकार करूँगा। लेकिन इन्होंने हमारी इंसल्ट की है, इस बात पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। तो आज की जो खबर है मुख्य वो ये है, और इसका मैं वीडियो आपको दिखा देता हूँ। ये वीडियो आप देख लें। स्पीकर सर, सर माइक नहीं सर, एक मिनट, माइक यहाँ से नहीं जाती। स्पीकर सर,
मैं नाम जो ले भी लूंगा, माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। गौरव, धन्यवाद। उतनी प्रतिपक्ष भी है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई बात नहीं। मुझे सब बोलने दीजिए सर। मुझे उनको बोले सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी, मैं चेयर। स्पीकर सर, देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना करिए, अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। आप चुप रहे। सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? आप बैठ। नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना। अब आप हमारी व्यवस्था जाति नहीं पूछ सकते। आप हमारी व्यवस्था सुन लें। आप मेरी व्यवस्था सुन लें। कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। और जो अग्निवीर वाली नौकरी है सभापति महोदय, कोई भी नौजवान जो फौज के लिए तैयारी करता है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जब पहली बार ये स्कीम आई थी अग्निवीर, उस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट कराया गया था कि अग्निवीर से अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी दे देंगे, हम अपने यहां रख लेंगे। और शायद सरकार में बैठे लोगों को यह बात याद होगी, क्योंकि सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। सभापति महोदय, मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। और मैं एक बात और कहता हूं, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। माननीय सदा साहब अपनी बात। सभापति महोदय, जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था, मैं दूसरी बात कहता हूं, अगर ये जो बात आप कह रहे हो, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? सभापति महोदय, आपका समय पूरा हो गया है, प्लीज कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा, दर्द मैं बताता हूँ, एक मिनट पहुंचेगी। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है, तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? माननीय, जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे।
और अगर माननीय सभापति सदस्य, महोदय माननीय अग्निवीर सदस्य। व्यवस्था समाजवादी लोग स्वीकार ही नहीं कर आप सकते। बजट पर पूरे अपनी बात सभापति रखिए। महोदय अग्निवीर स्वीकार नहीं कर सकते। आप अपनी जब भी चर्चा हम रखिए, सत्ता कोई में दिक्कत आएंगे नहीं। साल 2 साल, ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना। माननीय सदस्य, और इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने आपत्ति जताई, जिस तरह से उन्होंने इस बात को बोला कि हम हंसते हंसते आपकी गाली को सुनेंगे, और वहीं अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से प्रहार किया तो स्पीकर महोदय को बोलना पड़ा कि कोई भी किसी को जाति लेकर के बात नहीं कर सकता। तो अब आते हैं मुख्य खबर पर, नितिन गडकरी जी की खबर पर। जिस तरीके से उन्होंने सवाल खड़ा किया, एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में उन्होंने बाकायदा वित्त मंत्री जी से डिमांड की है। उन्होंने वित्त मंत्री से लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी हटाने की मांग की है। बीजेपी नेता और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने पत्र लिखकर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण से एक अपील की है। उन्होंने वित्त मंत्री से लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाली 18% जीएसटी हटाने की मांग की है। सीतारमण को लिखे पत्र में गडकरी ने कहा कि नागपुर मंडल जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ ने इस मुद्दे पर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने यह भी कहा कि लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगाना जिंदगी की अनिश्चितताओं पर कर लगाने जैसा है। नितिन गडकरी के द्वारा लिखा गया पत्र 18% जीएसटी विकास के लिए बाधक। गडकरी ने अपने पत्र में कहा कि संघ का मानना है कि लोगों को इस जोखिम के खिलाफ कवर खरीदने के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी बिजनेस के इस क्षेत्र के विकास के लिए बाधक साबित हो रहा है, जो सामाजिक रूप से जरूरी है। तो नितिन गडकरी साहब ने इस पर सवाल उठाया, और ये सवाल अनायास ही नहीं उठे हैं, क्योंकि जब कहीं पर कुछ भी थोड़ा बहुत होता है तो कहीं न कहीं से संज्ञान लिया जाता है, कहीं न कहीं से बात को खड़ा किया जाता है। उन्होंने एक बात को खड़ा कर दिया है सरकार के सामने, यानी विपक्ष के हाथ में एक मुद्दा उन्होंने दे दिया है कि सरकार ये गलत कर रही है और हम इसका विरोध करते हैं। और सदन में जिस तरीके से आज अवधेश प्रसाद जी को स्पीकर के पैनल में लिया गया, वो भी न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है, क्योंकि अवधेश प्रसाद जी जो हैं उन्होंने अयोध्या की सीट जीती है, और उस एक सीट ने भारतीय जनता पार्टी के 240 सीटों को पूरी तरह से धूमिल कर दिया है। 240 सीट की जीत को धूमिल कर दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अकेले देश के अंदर बड़ी पार्टी बन के निकली। वो अलग बात है कि अकेले दम पर वो बहुमत साबित नहीं कर पाई, अकेले दम पर बहुमत नहीं ला पाई, लेकिन अवधेश प्रसाद ने अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराकर एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी कर दी, और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी का मुंह बंद कर दिया कि जो धर्म की राजनीति, मंदिर मस्जिद की जो राजनीति थी, उस राजनीति का परसेप्शन को तोड़ने का काम किया है। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जी जिस मजबूती के साथ खड़े हैं कि हमें हर कीमत पे जाति जनगणना करानी है, और इसी सदन से हम जाति जनगणना करा करके रहेंगे, इसको लेके काफ़ी बवाल खड़ा हुआ सदन के अंदर, और इस पे सोशल मीडिया पे काफ़ी खबरें भी चल रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए साथी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।